बेहतरीन एजुकेशनल जोन में खुशामदीद। और कल का जो टॉपिक था उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हमारा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, यानी एक माहौल पे डिपेंड करता है कि इंसान जिस माहौल में रहता है वो माहौल कैसा है। तो इस माहौल में हम जो इन्वायरमेंट है, लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, और लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट टू मतलब कि इसके हम कैसे रह सकते हैं। और हम इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं वो इसकी कितनी काइंड्स हैं उसके बारे में भी देखेंगे, और क्यों उसको माहौल कैसे बनता है, ये सब कुछ हम आज के थोड़े से टॉपिक में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। द टर्म इन्वायरमेंट इज़ derived फ्राम द फ्रेंच वर्ड एनवरीना विच मीन्स टू सराउंड। वो कहता है जो इन्वायरमेंट का टर्म होता है वो अक्स किए गए फ्रेंच वर्ड से, जो इन्वायरमेंट जिसके मीन होते हैं सराउंड यानी इर्द गिर्द। इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। वो कहते हैं इन्वायरमेंट जो माहौल का मतलब होता है कि हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले जिंदा जानदार लोग। इन्वायरमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वो कहते हैं इन्वायरमेंट जो माहौल है तो वो तमाम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पर मुश्तमिल होता है। तो और इसके अलावा दीज ऑर्गेनिज्म वर्क्स इन देयर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। और कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो जिंदा जानदारों को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उसको जो कोऑर्डिनेशन होता है वो नॉन लिविंग और लिव्ड बैलेंस लाइफ, यानी दोनों लाइफ्स को बैलेंस करना पड़ता है। यानी कि एनवायरनमेंट का लफ्ज़ जो है वो कहते हैं फ्रेंच ज़बान से अखज़ किया गया है, जो एवरोनिया होता है। और एवरोनिया जो है उसका मतलब होता है इर्द गिर्द, और इन्वायरमेंट लफ्ज़ जो निकला है ना वो याद रखना है कि एवरोनिया से निकल गया है और उसका मतलब है कि इसको ऑर्गेनिज्म वर्क्स यानी जानदार के रहने सहने, मतलब कि जानदार और बेजान चीज़ दोनों इकट्ठा मिलके माहौल को बनाती हैं। और इसके जो एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स किससे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर नॉन लिविंग फिजिकल पोर्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। वो कहते हैं जो जिस पोर्शन में नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, मतलब नॉन लिविंग का मतलब होता है जो खुराक सब कुछ ले सकते चाहे फिर नहीं सकते, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स उनमें शामिल हो जाते हैं। दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग पोर्शन वर्ड। वो कहते हैं कभी तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, कभी नॉन डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, यानी कि जिसके ज़रिए हम जिंदा रह जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक होती है, जिससे हम ज़िंदगी हासिल करते हैं, जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गए। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो और इनको नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी बोला जाता है, यानी नॉन लिविंग फिजिकल जो होता है ये चीज़ें होती हैं। उसके बारे में अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है दीज आर लिविंग पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, यानी कि जिंदा जानदार जैसे इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, ये किस में आते हैं, बायोटिक में। और हवा, पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी, मिनरल सॉल्ट, ये क्या आते हैं, एबायोटिक में आते हैं। All living organism around us are biotic, for example of plants, animal and microorganisms। वो कहते हैं कि तो वो तमाम जानदार जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, मिसाल के तौर पर पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। दे prepare their food in the environment, plants और get the food from the organism, animals। वो कहते हैं कि ये तमाम जो होते हैं एनवायरनमेंट, ये तमाम लोग जो होते हैं वो प्लांट्स और जिंदा जानदार जो होते हैं वो अपनी खुराक प्लांट से हासिल करते हैं और जानवरों से हासिल करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद ए बायो कंपोनेंट्स मेकअप एनवायरनमेंट। कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, इन्वायरमेंट बन जाता है। इसके बाद इसकी इन्वायरमेंट की टाइप्स उन्हें बताई गई हैं कि इन्वायरमेंट की टाइप कितनी होती हैं। अब जैसे कि हर किसी न किसी चीज़ की काइंड्स होती हैं, कोई इन्वायरमेंट होता है, कोई टॉपिक को मतलब कि उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इन्वायरमेंट की हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट की टाइप्स क्या है और वो कैसी होती हैं। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये एयर, हवा, प्लांट्स, एनिमल्स, इन्होंने एक साइकिल बनाया है कि ये वाटर है, ये लैंड है, ये सनलाइट है। ये इन्होंने पूरा एक तरीके से एक डायग्राम बना के बताई है कि ये कैसे बायोटिक और बायोकम्पोनेंट कंपोनेंट्स का मुतालबा किया, मतलब इनका मुवाजना किया है इन्होंने। अब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की इकसाम कितनी है। देयर आर 3 मेन स्फीयर्स वेयर लिविंग इन्वायरमेंट एग्जिस्ट। वो कहते हैं वैसे 3 टाइप की स्फीयर्स होती हैं लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म में। ये तो आपको पता होगा कि एक पानी की होती है, और एक हवा सूरज की होती है, और एक सहरा यानी ज़मीन की होती है।
देयर आर 3 मेन, वो कहते हैं 3 मेन स्पेयर्स होते हैं जो लिविंग एनवायरनमेंट होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, लिविंग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट किया जाता है। लिथोस्फीयर सॉइल और सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ लिथोस्फीयर। अब ये सॉलिड, ये वाला सॉलिड यानी कि ये पहाड़, ज़मीन और सहरा, मैदान, ये किस में आ जाते हैं, ये सारे चीज़ों में आ जाते हैं लिथोस्फीयर में। ये किस में आ जाते हैं, लिथोस्फीयर में। दरख्त, ये जो हार्ड चीज़ें होती हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, लिथोस्फीयर में आ जाती हैं। जिनके अंदर हम चल सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, वो सख्त होते हैं, वो क्या आते हैं, लिथोस्फीयर में आती हैं। इसके बाद है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से हाइड्रो का मतलब भी पता चल रहा होगा कि हाइड्रेशन। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जिनके गुजारने के लिए हाइड्रोस्फीयर वाटर इसमें आ जाता है। लिक्विड चीज़ें जितनी भी हैं वो हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। द कंसिस्ट ऑफ ऑल लिक्विड वाटर, जितना भी पानी है, जितना भी ज़मीन का पानी वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद आ जाता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर, आटमों को पता भी चल रहा है कि एटमॉस्फेयर यानी आसमानी गैसेस सराउंडिंग अर्थ, जैसे गैस हो गई, हवा हो गई, सूरज की रोशनी हो गई, यानी कि ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी जो काफ़ी सारी एटम से मिलकर बनी, मतलब कि जैसे कि सूरज है, सूरज की रोशनी हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे पकड़ कैद नहीं कर सकते। अब हवा को हम देख तो सकते हैं, उसको कैद नहीं कर सकते। बादल है, उन्हें हम देख तो सकते हैं, कैद नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें क्या आ जाती हैं एटमॉस्फेयर में। जबकि हाइड्रोस्फीयर पानी में आ जाती है। पानी की चीज़ें हैं, पानी हम पी सकते हैं, उसको कर सकते हैं, उसको महफूज कर सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी जो सॉलिड हो, जिसको हम हाथ लगा सके, जिसके ऊपर हम चल सके, जैसे कि ज़मीन हो गई, हम वो सख्त है, उसके ऊपर हम चलते हैं, उसको हम देखते हैं, हाथ लगा सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में हो जाती है। एनवायरनमेंट इन सब चीज़ों से मिल के बनता है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारी बेजान और जानदार चीज़ों दोनों से मिलकर बनता है। अब इसमें हमारे लिए पौधे भी बहुत अहमियत की हामिल रखते हैं, पानी, हवा, सब कुछ ही। अगर हवा ना हो तो इंसान नहीं होंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो इंसान नहीं होंगे, अगर कुछ भी ना हो तो एक हवा और एयर के ज़रिए हमें जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जब एयर ही नहीं होगी तो फिर कोई जानदार चीज़ होगी नहीं, हर चीज़ बेजान ही होगी। यानी उन्होंने कहा कि एक तरफ जानदार चीज़ें और एक तरफ बेजान चीज़ें, और दोनों मिल के ही माहौल को बनाती हैं। इसकी आसान डेफिनेशन तो फिर यही होगी, द कंपोनेंट्स लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अ एनवायरनमेंट। यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बहुत मिक्स होकर क्या बन जाती है, एनवायरनमेंट बन जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इस टॉपिक की आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, बायोटेक एनवायरनमेंट वाला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।